करो शुरू। कल अपने भरतपुर का विद्रोह पढ़ लिया था ना। टॉपिक क्या चल रहा था? 1857 की क्रांति। कितने विद्रोह पढ़ लिए थे? 2। एक तो हमने पढ़ा था कौन सा? नसीराबाद का। और एक हमने पढ़ा था भरतपुर का विद्रोह, है ना। और एक आज पढ़ना है हमें, आरंभ करेंगे, वो कौन सा? नीमच का। क्यों कर रहे हैं? अंग्रेज अधिकारी अपना जो नसीराबाद का था, हमने आरंभ एक बात पढ़ी थी सबसे पहले, शुरू शुरू में जब मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि कुछ सहायक संधियां थी, पढ़ी थी हमने। और सहायक संधियों के तहत जरूरी नहीं है कि एक राजा के साथ, प्रत्येक जितनी भी रियासतें थी ना, उन रियासतों के राजाओं के साथ संधि करके वहां अंग्रेज अपना क्या नियुक्त कर देते थे? पीए नियुक्त करते थे। ठीक है, उस समय हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का पीए अलग था। वहीं हमने एक बात पढ़ी थी कि जोधपुर का पीए उस समय कौन था? मैकमोहन था। ठीक है, अब नसीराबाद के अंदर विद्रोह होता है, उस समय यहाँ सेना कौन भेजता है? कौन भेजता है? मैकमोहन भेजता है। नहीं, नसीराबाद में, वो तो वहां से आती है। यहाँ नसीराबाद के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हमने क्या पढ़ा था कि सूचना कब मिलती है? 19 मई 1857 को। शुरुआत कब होती है? 10 मई 1800। सूचना मिलती किसको है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मतलब यहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन है? लॉरेंस। ठीक है, अब इस अंग्रेज अधिकारी, यानी हम कहें कि इसने यहाँ पर एक नियुक्ति की, कौन सी? नेटिव इन्फेंट्री की, 15वीं एनआई। 15वीं एनआई ने आते ही क्या किया? जो अपने सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनके हथियारों को जब्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, भारतीय सैनिकों को कम महत्व दे दिया। अब यहां पर मैकमोहन जो है, कहां का? जोधपुर का पीए, ये इनकी इस विद्रोह के अंदर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना भेजता है। किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी नेतृत्व। अब गुरुजी कुशल राज सिंघवी कौन था? बात ये, ठीक है, अंग्रेज की सहायता कर रहे हैं, तो ये तो सेना भेज दी। अब ये यहाँ का सैनिक, अलग जैसे रियासत राजा थे, उसी पर राजा के नेतृत्व के अंदर सेनापति रहते थे। ठीक इसी मैकमोहन के नेतृत्व के अंदर जो है वो सेना लेकर कौन सा सेनापति आता है? कौन से विद्रोह के अंदर आता है? बस इतनी इस बार, फेंकने से तो काम नहीं चले। चलो आगे, हमने क्या पढ़ा था कि एक बार दोबारा थोड़ा सा देख लें, कितनी छावनियां पढ़ी हमने? 6 छावनियां पढ़ी थी। उसमें से एक थी आपकी कौन सी? नसीराबाद थी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी हमने पढ़ी थी नीमच। तीसरी कौन सी है? हमने पढ़ी कौन सी? देवली। चौथी हमने कौन सी पढ़ी है? एरिनपुरा। फिर 5वीं हमने पढ़ी थी ब्यावर। 5 नंबर पर हमने क्या पढ़ा? ब्यावर को पढ़ा। 6 नंबर पर हमने क्या पढ़ा? 6 नंबर पर पढ़ा हमने खेरवाड़ा। अब नसीराबाद जो है ये कहाँ पड़ती है? अजमेर के अंदर है। नीमच जो थी ये कहाँ थी? मध्य प्रदेश में थी। देवली कहाँ थी? टोंक के अंदर थी। एरिनपुरा कहाँ थी? ब्यावर कहाँ थी? अजमेर। और खेरवाड़ा कहाँ थी? उदयपुर। नसीराबाद जो थी ये क्या थी? सबसे बड़ी थी। ये सबसे बड़ी थी, तो सबसे छोटी कौन सी थी? देवली सबसे छोटी छावनी थी। देवली सबसे क्या थी? छोटी थी। नीमच सीमांत छावनी थी, वर्तमान में राजस्थान से क्या है? बाहर है, लेकिन उस समय बिल्कुल क्या थी? सीमा पर थी। और एरिनपुरा पाली जो है, यहाँ पर कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर
लीजियन। जोधपुर लीजियन जो है हमने कल पढ़ा था ना, कितनी सैनिक टुकड़ियां पढ़ी थी कल हमने? दो। दो वाला कौन है? कितनी पढ़ी थी? तीन। कौन कौन सी? नाम बताओ शाबाश। है एक तो हमने पढ़ा था मेवाड़ भीलकोर, है ना। एक हमने पढ़ा था शेखावाटी ब्रिगेड, और एक हमने पढ़ा मेवाड़ भीलकोर, और एक हमने पढ़ी जोधपुर लीजियन। उसमें से शेखावाटी और जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 1835, मेवाड़ भीलकोर 1841, है ना। ब्यावर्ग से क्या पढ़ा था हमने? मेरों की एकमात्र क्या थी? छावनी, मेरों की छावनी, है ना। और खेरवाड़ा के बारे में हमने क्या पढ़ा? भीलों की छावनी। ये बातें हमने पढ़ी थी ना, ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था नसीराबाद का विद्रोह कब होता है? 28 मई 1857 की इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। कौन अपने परिवार को लेकर, कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है वो अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है ब्यावर की ओर? कौन गया था? मेजर पिरसार। और कौन से दो मारे गए थे? स्टोविट्स, वुड और न्यूबरी जो है, ये दोनों के दोनों मारे जाते हैं। पेनी को हृदयघात हो जाता है, और हृदयघात की वजह से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कौन सा विद्रोह? दूसरा जोधपुर का विद्रोह देखा था 31 मई 1857 के अंदर। उसमें क्या बातें पढ़ी हमने? पीए कौन था? मॉरिसन, जिसने अपनी सेना कहां भेजी? कहां भेजी? दौसा की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वो विद्रोह रहेगा हमारा नीमच का। कौन सा विद्रोह? नीमच का विद्रोह। बनाओ फिर एक प्यारी सी हेडिंग बनाओ जल्दी से फटाफट। आज हमें इस टॉपिक को पूर्ण करना है। 6 घंटे 2 लगे, 6 घंटे 2.5 लगे, 6 घंटा 1। लिखो नीमच विद्रोह। क्या लिखेंगे? नीमच विद्रोह। सबसे पहला बिंदु लिखेंगे, ये छावनी जो थी कैसी छावनी थी? सीमांत छावनी। लिखो, कैसी छावनी थी? सीमांत छावनी थी। कहां पड़ती है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश के। कहां पर है? इसके आगे लिख दो, मध्य प्रदेश में। ठीक है। विद्रोह गुरुजी होता कब है? ऐसा प्रश्न आपका बन जाए तो हम कहेंगे 3 जून 1857। 3 जून 1857। 3 जून 1857। अब ना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दिक्कत आपको कहाँ आएगी? बंदा मारना मूरना है वो तो हम सल्ट लेंगे, है ना, वो तो याद हो जाएगी बंदा किसने किसको मारा। लेकिन दिक्कत ये है कि कब मारा, तारीख में दिक्कत आएगी ना। तो ये हमने क्या लिखा? आरंभ कब से कर रहे हैं? ये देखो, पहले तो कब से आरंभ कर रहे हैं? कौन से महीने से शुरू कर रहे हैं? मई। ठीक है, आरंभ कब हो रही है? 28 में। अब इस 28 में ये मई के अंदर एम देखो, देख लिया? ठीक है, एम, इसी एम को उल्टा 3 की तरह। ठीक है, 28 में 3 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 31 मई को कहा हो तभी तो याद हो रहा है। 28 मई को तो कहां हुआ? नसीराबाद। और 31 मई को कहां हुआ? भरतपुर के अंदर। अब मई का महीना, फिर वापिस हम देखेंगे 3 जून कहां होता है? 28 को कहां हुआ? दिमाग में सीधी छवि बना लो, 28 में नसीराबाद में होता है, 28 में 3 जोड़ना है। 28 मई मतलब 3 जोड़ना है। 31 मई को कहां हो रहा है? भरतपुर के अंदर हो रहा है। उसके बाद मई का महीना खत्म। 3 जून को जो विद्रोह होगा वो कहां होगा? मध्य प्रदेश के अंदर, एम। ठीक है, कब हो रहा है? 3 जून 1857, मध्य प्रदेश में। तारीख याद हो जाएगी क्या? बताओ है। लिखो फिर अंग्रेज अधिकारी लिखो यहाँ, अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट यहाँ के क्या है? अंग्रेज अधिकारी। लिखो, अंग्रेज अधिकारी कौन है? कर्नल एबॉट।
हमने पढ़ा था नसीराबाद के अंदर कि नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? कौन थे? इसमें नेतृत्वकर्ता लिखो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। एक का नाम तो क्या है? मोहम्मद अली बेग और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? एक नाम आप लिख लो हीरा सिंह। क्या नाम हो जाएगा? हीरा सिंह। ये दोनों के दोनों बंदे क्या कर रहे हैं? इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। तो नेतृत्वकर्ता कौन है? मोहम्मद अली बेग और एक हो जाएगा हीरा सिंह। विद्रोह होता कब है? 3 जून 1857। ठीक है। अब बताते हैं कि इस विद्रोह के अंदर एबोट को गोली मार दी। एबोट की गोली मार दी। एबोट की गोली मारकर हत्या। ठीक है। एबोट नामक अंग्रेज अधिकारी को कौन से विद्रोह में मारा गया? ये प्रश्न बना था पेपर के अंदर। तो हम कहेंगे कौन से विद्रोह में मारा गया? नीमच के विद्रोह। नीमच का विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857। 3 जून 1857 को। 28 मई को तो क्या होता है जी? 28 मई को तो नसीराबाद का विद्रोह। ठीक है। और 31 मई को भरतपुर का विद्रोह और 3 जून को नीमच का विद्रोह। अब एक बात बताओ, कर्नल एबोट को कब मारा? एबोट को गोली मार दी। गोली मारकर इनकी क्या कर दी गई? कब मारा गया था ये बताओ? 3 जून 1857। लिखो 3 जून 1857। 3 जून 1857। अब बताते हैं कि जब एबोट को गोली मारी गई ना, तब अंग्रेज अधिकारियों को खतरा बहुत हो गया। तब यहां से कितने अधिकारी भागते हैं? 40। देखो, नीमच विद्रोह से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को, नीमच विद्रोह से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे, जिनको शरण कहां दी जाती है? शरण कहां दी जाती है? है? इनके परिवार यहाँ से निकल गए थे। ठीक है ना, बंदी नहीं बनाया गया। 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागे, तब इनको भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई थी। कहां पर है? अरे लिखो तो सही। चित्तौड़गढ़ के रुगर। और गांव कौन सा है? डुंगला गांव। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, आप कहते हैं ना बंदी बनाए, जब ये यहाँ से भागे ना, तब इनको एक बार यानी कि शरण जो दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? यहाँ ही शरण दी गई थी। उसके बाद में मेजर सवर्स ने, जो यहाँ के क्या है उस समय के मेजर सवर्स यहाँ के क्या है? पीए। मेवाड़ के पीए यही थे। और चित्तौड़गढ़ किस में आता है? मेवाड़ का ही भाग है। तब मेजर सवर्स के कहने पर इनको शरण दी गई थी। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, पिछोला झील के। सबसे पहले शरण कहां दी जाती है ये ध्यान रखना। तो हम कहेंगे कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और गांव कौन सा है? डुंगला गांव। और किसके पास दी जाती है? किसके घर पे? रुगराम के घर पे। ये प्रश्न सीधा सा पूछा गया था। पहली बार शरण कहां दी गई, उसके बाद मेजर सोवर्स के कहने पर शरण कहां दी जाती है? तो हम कहेंगे पिछोला झील के किनारे। ठीक है ना, बंदी नहीं बनाया गया था, ये बात ध्यान में रखो। बंदी का किसने कहा था आपको? बंदी नहीं बनाया गया। तो वहां से है, ऐसा नहीं।
लिखो, मेजर सोवर्स के कहने पर पिछोला झील के किनारे, और मंदिर कौन सा है यहाँ पर? जग मंदिर। पिछोला झील में जग मंदिर के पास में क्या दी गई? शरण दी गई। बाकी ना थोड़ा और चेक कर लें, कोई बात नहीं। जग मंदिर के पास इनको क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। एक तो ये प्रश्न पूछा गया था, मेजर सोवर्स के कहने पर पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में शरण, जग मंदिर में शरण। अब 2-3 प्रश्न बने थे, यहां से देख लो थोड़े। एक तो प्रश्न ये बना गया था कि पहली बार शरण इनको कहां दी जाती है, तो हम सीधा कहेंगे कहां पर? चित्तौड़। ठीक है। सीधा प्रश्न एक ये बनता है कि मेजर सोवर्स के कहने पर इनको शरण कहां दी गई, तो हम कहेंगे मेजर सोवर्स के कहने पर इनको जो शरण दी जाती है वो कहां दी जाती है? पिछोला झील। ठीक है। एक प्रश्न ये बनता है, वो ये बनता है कि नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण कहां दी गई? अधिकारियों को शरण कहां दी गई? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में है, और आज तक जो है वो प्रश्न में क्या आ रहा है आपका? सीधा सा पिछोला झील आ रहा है। तो हम कहेंगे कहां पर शरण दी गई? पिछोला झील के किनारे। किसके कहने पर दी गई? तो हम कहेंगे मेजर सोवर्स के कहने पर। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो हम कहेंगे स्वरूप सिंह। शरण देता कौन है? स्वरूप सिंह। ये और बात ध्यान में रख लेनी, ठीक है ना। शरण किसने दी? स्वरूप सिंह के समय नीमच विद्रोह से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई थी। तो हम कहेंगे कहां पर? पिछोला झील के किनारे। नीमच विद्रोह से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को मेजर सोवर्स के कहने पर शरण दी थी किसने? स्वरूप सिंह ने। नीमच विद्रोह से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई थी किस शासक के द्वारा? मेवाड़ के। तो हम कहेंगे स्वरूप सिंह। घुमा फिरा के कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद में रखनी है। उसके बाद आगे लिखो, अब एक बात और बताओ, अगर एक प्रश्न बन जाए कि इस विद्रोह के अंदर मेजर सोवर्स का साथ देने के लिए कौन आता है, कोई बता सकते हैं? मेजर सोवर्स का साथ किसने दिया था? गोकुल चंद पारिक ने। और कौन सा अंग्रेज अधिकारी था शाबाश? गोकुल चंद पारिक का संबंध क्यों है, ये और बताओ। चलो ठीक है, गोकुल चंद पारिक पर आप ना, अब इनको 40 अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ पर शरण दी थी ना, इनकी देख रेख के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? गोकुल चंद पारिक की। और मेजर सोवर्स की इस मामले के अंदर सहायता करने पता है कौन आया था? कोटा का पीए कौन है? मेजर बर्टन। देखो, कोटा का पीए बर्टन सहयोग करने या सहायता करने के लिए कोटा के कौन आते हैं? मेजर बर्टन। और पिछोला जिले में 40 अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति करनी, सॉरी, ध्यान रखने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? तो हम कहेंगे गोकुल चंद पारिक की नियुक्ति। लिख लो एक तरफ नाम, लिखो मेजर सोवर्स की सहायता करने के लिए कोटा के पीए बर्टन। मेजर सोवर्स की सहायता करने के लिए कोटा के पीए बर्टन है। लिख लिया। अब जब 3 जून 1857 को यहाँ विद्रोह होता है, फिर ये यहां से कूच करते हैं देवली की। गोकुल चंद पारिक फिर ये कूच करते हैं कब? 5 जून 1857। और 5 जून 1857 की जो तारीख है, दिनांक है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन इन्होंने किसको लूटा? देवली को लूटा। सीधा सा पॉइंट फैक्ट याद रख लो कि देवली को कब लूटा? 5 जून 1857। 5 जून 1857 को किसको लूटते हैं ये? देव। और
नीमच में विद्रोह कब होता है? 3 जून। उसके बाद में लिखो एरिनपुरा का विद्रोह। चौथा विद्रोह है ना, ये तीसरा हो गया। चौथा लिखेंगे, चौथा विद्रोह कौन सा है? एरिनपुरा का विद्रोह। देवली में बस इतनी सी बात याद रखो, तो 5 जून को इन्होंने देवली को लूटा। और देवली है कहां? हम कहेंगे टोंक। एरिनपुरा पाली, देवली तो टोंक में ही है। तो फिर है अंग्रेज अपने बड़े क्रांतिकारी थे। लिखो, अच्छा घर आप अंग्रेज घर ने थोड़ी लूट सी। एक सिंपल सी बात है, आप मान लो आज आपने विद्रोह लाग थे, थार लो घर लूट लियोगा है, पड़ोस वाला तो लूटांगा, आप घर खुद वाला घर थोड़ी ना लूटा। ठीक है, ये कहां पड़ता है? तो हम लिखेंगे कहां पर? पाली में। पाली में पाली की एक जगह है जिसका नाम क्या है? सोजत। क्या फेमस है सोजत? गजब की बात है। और ऐसा लाइव भाई को नाराज नहीं करेंगे। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण कब हुआ? निर्धारण कब किया गया? कौन सी संधि? किस किस के बीच में हुई थी? वैवाहिक संबंध कौन सा था? बता नहीं दो भाई ने। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा 1453। 56 में किसी संधि हुआ है? चंपानेर। ठीक है, क्या बता रहा था? एक बात और बता रहा था, भूल गए, बुलाती थी, चलो याद आ जाएगी बातें। ये ध्यान में रख। अब यहां विद्रोह कब होता है? पहले तो लिखो, एरिनपुरा का गठन 1835 में किया। इसका गठन कब होता है? गठन छावनी जो है इसका 1835 में किया गया था। ठीक है, यहां से कितने सैनिक आबू ट्रेनिंग के लिए गए हुए? सैनिकों की संख्या पूछता तो नहीं है, फिर भी एक तरफ है, आप बताते भी नहीं। लिख दो, लिख लो एक साइड। 90 सैनिक एरिनपुरा के, 90 सैनिक एरिनपुरा के आबू ट्रेनिंग के लिए गए। कितने सैनिक? 90। अब बात देख लेना, थोड़ी सुनना ध्यान से, लास्ट में तगड़ा ही मामला होगा। सैनिक लिखो, यहाँ के जो सैनिक थे उनको पूर्बिया कहा जाता। सैनिक क्या कहलाते थे? पूर्बिया। हैं, इस विद्रोह के सैनिक जो थे, इस छावनी के जो सैनिक थे उनको क्या कहते थे? पूर्बिया। और विद्रोह कब होता है? 21 अगस्त या 28 अगस्त? 21 अगस्त 1857। ठीक है, दो बातें और लिखो, नेतृत्व करता या नेता। नेता कौन कौन है? एक का नाम है शीतला प्रसाद या शीतल प्रसाद, एक का नाम है मोती मोती खां, और एक का नाम है तिलकराम। क्या नाम है? तिलकराम। और एक बंदा है जिसका नाम है शिवनाथ। क्या नाम है? शिवनाथ।
शिवनाथ के नेतृत्व में बताते हैं कि यहाँ इस विद्रोह के अंदर एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। ये नारा किसने दिया? तो हम कहेंगे चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या होते हैं बताओ? अंग्रेज, है ना। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इस नारे का नेतृत्व करता जो थे, किसके नेतृत्व में ये नारा दिया गया? शिवनाथ के नेतृत्व में। कौन से विद्रोह में दिया गया? एरिनपुरा के विद्रोह के अंदर। और यहां से ये दिल्ली की ओर क्या कर लेते हैं? कूच कर लेते हैं। अब सोचो दिखानी, लड़न गया उसी में। ये जब विद्रोह कर रहे थे उस समय इमेजिन करके अपने दिमाग में एक इमेज बना के देखो। वो अभी एक ट्रेंड चल रहा है ना, पार्वती महादेव फतेह, है ना। ठीक मेरे हिसाब से उसी प्रकार से एक तरफ से अंग्रेज सैनिक थे और एक तरफ से अपने वाले क्रांतिकारी ये आ रहे होंगे। और इन्होंने भयंकर, मैं कहता हूँ कि सारे युवा ही थे उस समय के, और उमड़ी हुई आग थी और भागे आ रहे थे हल्ला हल्ला करते करते। और बीच में शिवनाथ सिंह ने कहा कि चलो दिल्ली। इसने तो साधारण ऐसे कहा होगा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और लोगों ने इसका क्या बना दिया? पॉइंट। नारा किसने दिया? चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। यहां से बताते हैं विद्रोह भयंकर तरीके से रफ्तार पकड़ चुका था। और उस समय हमने पढ़ा कि 90 सैनिक जो हैं वो कहां पर हैं? आबू के अंदर। आबू में क्या था वंदना? क्यों गए हुए थे यहाँ? हैं कोई शादी शुदी थी? तो ट्रेनिंग के लिए। आबू और क्यों प्रसिद्ध है? दो बातें बताई थी आबू के बारे में। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, है ना, माउंट आबू कहते हैं। आबू कौन सा मुख्यालय था आबू के लिए? ग्रीष्मकालीन था या शीतकालीन? शीतकालीन। ग्रीष्मकाल, शीतकालीन कहां? अजमेर के। और बताते हैं कि उस समय ये कहां गए हुए थे? हाँ, और बताते हैं उन 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया माउंट आबू के अंदर। जो 90 सैनिक वो गए हुए थे, एक तो विद्रोह यहाँ चल ही रहा था, इसके साथ साथ पाली के पास में ही तो क्या पड़ता है? पाली के पास में ही तो सिरोही है। 90 को सूचना मिली और बताते हैं कि इन्होंने और कहा विद्रोह कर दिया? एक माउंट आबू। कहां विद्रोह कर दिया? यहां पर बताते हैं कि इनका एक ट्रेनर था जिसका नाम एजीजी लॉरेंस। एजीजी लॉरेंस, उसके नेतृत्व में सेना तैयार हो रही थी। और एजीजी लॉरेंस का पुत्र बताते हैं जिसका नाम था अलेक्जेंडर। एजीजी तो हाथ नहीं आया, लेकिन वो अलेक्जेंडर आता है। और बताते हैं कि इस विद्रोह के अंदर, माउंट आबू विद्रोह में, अलेक्जेंडर मारा। लिख लो इसमें थोड़ी सी बात। माउंट आबू में विद्रोह किया और अलेक्जेंडर मारा गया। एजीजी लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर मारा गया। एजीजी का पुत्र, एजीजी का पुत्र कौन? अलेक्जेंडर मारा गया। देखो माउंट आबू विद्रोह में एजीजी कौन है? लॉरेंस। और अंगनानियो अलेक्जेंडर। और नानी की क्या होगी? अलेक्जेंडर मारा। ठीक है। उसके बाद पाली के अंदर दो युद्ध होते हैं भयंकर। पहला लिखो बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का। हैं क्या हुआ? अरे लिख तो सही, लिखो बिथोड़ा का युद्ध। 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 किन किन के बीच में होता है ये और बताओ शाबाश।
किन किन के बीच में हुआ? कुशाल सिंह चंपावत था, इसके सामने बंदे कौन कौन थे? और कुशाल सिंह चंपावत कहाँ का था? हुआ था, लेकिन था किसकी तरफ से? क्रांतिकारी। और उधर सैनिक, जोधपुर सैनिक। अब वो किस में भर्ती थे जोधपुर? एक चीज सोचो, आपने कहा कि कुशाल सिंह चंपावत उस समय कहाँ के हुआ थे, और इसके सामने कौन है? जोधपुर सैनिक है। अब तो एक चीज है, राजा राजा के साथ क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा, ये राजा के खिलाफ है? ये कह रहे हैं कि सर कुशाल सिंह के सामने जोधपुर सैनिक लड़ रहे थे, अब राजा राजा के साथ ही क्यों लड़ रहे हैं? वो जोधपुर किसके साथ था? जोधपुर। और हमने एक पढ़ा भी था ना पीछे कि एक जोधपुर के शासक जिनका नाम हनुमंत सिंह है, जो हमने एकीकरण के समय बात पढ़ी थी ना, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जोधपुर को किस में मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान के, है ना। लिखो फिर एक बात लिखो, लिखो कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत एक तरफ तो कौन है? केसी, मतलब कुशाल सिंह चंपावत, और एक तरफ है तीन बंदे लड़ रहे हैं जोधपुर सैनिक, अनार सिंह, हितकोट, और एक कौन सा? कुशल राज। अनार सिंह, अनार सिंह, हितकोट और कुशल राज। अब इसके अंदर आपके काम का जो प्रश्न है वो ये बनता है, एक तो कि अनार सिंह कौन से युद्ध में मारा है? तो हम कहेंगे बिथोड़ा की। अनार सिंह कौन से युद्ध में मारा गया? बिथोड़ा के युद्ध होता कब? 8 सितंबर 1857 को। किन के बीच में हुआ? कुशाल सिंह चंपावत प्लस राजपूत सैनिक। और इधर कौन? जोधपुर सैनिक जो है उनमें कौन कौन है? अनार सिंह है, हितकोट है और कुशल राज है, ठीक है ना। ये तीन बातें याद। अनार सिंह सीधा सा एक ही रट्टा मार लो आप ज्यादातर। अनार सिंह जो है वो कौन से युद्ध में मारा जाता है? हाँ। और अनार सिंह उस समय कहाँ का किलेदार था? ये प्रश्न बन जाए कि 1857 की क्रांति के समय मेहरानगढ़ का किलेदार कौन था? तो हम कहेंगे कौन था? मेहरानगढ़ का किलेदार, मेहरानगढ़ का किलेदार, ठीक है। उसके बाद में लिखो चेलावास का युद्ध। अनार सिंह मेहरानगढ़ का किलेदार था। चेलावास का युद्ध लिखो, कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। एक बार दोबारा तारीख देख लो जितनी आज पढ़ी है। पहली तारीख कौन सी है? 28 मई 1857 को क्या होता है? क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं इधर नसीराबाद। फिर दूसरी हमने पढ़ी 28 में कितने जोड़ने हैं? 31 मई 1800। इस दिन कहा? मई का महीना पूरा। फिर 3 यानी कि 3 जून 1800, और कहां पर है? नीमच के अंदर। नीमच के बाद में हमने पढ़ा है गलत है 5 जून 1800। 3 5 ज्यादा, हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? है देवली की है, देवली। शाबाश, ये तो जगह है, ये किन के? देवली। आपने हैं, आपने बोला नहीं पितर, पितर बोले पितर बन गया, बिन के देवली उगड़ गई, मतलब देव को क्या मिल गया ना? दर्जो मिल गया। जना 3 5 ना करो, 3 5 ना करो, नहीं तो के उगड़ जी सी।
3 को विद्रोह, 5 को, फिर आता है अपने 1 तारीख पढ़ी थी हमने कौन सी, 21 अगस्त 1857। इस दिन कहाँ होता है, एरिनपुरा के अंदर। फिर एरिनपुरा में हमने 1 तारीख पढ़ ली, और 8 सितंबर 1800 इस दिन युद्ध होता है पिथौरा का। किसका युद्ध, मतलब याद हो गई है ना तारीखें, हैं 2 बार और पढ़ेंगे इतने में याद हो जाएगी। लिखो चेलावास का युद्ध, ये 8 सितंबर 1857 को था। चेला 18 होने चाहिए, चेले कितने होने चाहिए, 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है, चेलावास का। वहीं पिथौरा का युद्ध कब हुआ, कितने सैनिक थे, सॉरी सैनिक तो गणा ही है, किंग किंग के बीच में हो, और चेलावास पड़ता कहाँ है ये बता। चेलावास पाली के अंदर है, और पिथौरा भी कहाँ है, किन किन के बीच में होता है, एक तो, और इधर अंग्रेजों की सेना कौन सी है, पैट्रिक लॉरेंस और पीए मैकमोस। जो कुशाल सिंह चंपावत था ना, ये एक देवी की पूजा किया करते थे, और कहा गया था कि जब तक कुशाल सिंह चंपावत के पास में सुगाली माता की मूर्ति है ना, तब तक वो जीवन में कुछ भी, यानी अगर लोग चाहेंगे ना उसको मार दे कर दे, कोई नहीं कुछ कर सकता। और बताते इस युद्ध के अंदर उसने सबसे पहले किसको हड़पा था, मूर्ति का कब्जा किया। 2 बातें लिखो, लिखो क्या क्या लिखा, कुशाल सिंह चंपावत और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, और इसके अंदर जीता कौन, कुशाल सिंह चंपावत। उसके बाद लिखो आगे,